चिल्ड्रन लेट्स सी क्वेश्चन 1। ठीक है, हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, अनुभा एंड काजल 1B देख कर रहे हैं हम। ठीक है, अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। Their capitals were rupees 90,000 and rupees 60,000. The profits during the year were rupees 45,000. According to partnership deed, both partners are allowed salary rupees 700 per month to Anubha and rupees 500 per month to Kajal. सैलरी पर मंथ है, उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। यस, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर रुपीज 8500 फॉर अनुभा एंड 6500 फॉर काजल। यस चिल्ड्रन, interest is to be charged at 5% on drawings. Prepare partners capital accounts assuming that the capital accounts are fluctuating. Clear children? समझ आया क्वेश्चन? अब हम करते हैं। चिल्ड्रन हम बनाते हैं क्वेश्चन 1B। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा था हमारा ईयर एंडेड? March 31, ईयर गिवन नहीं है ना। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कितना गिवन है करंट ईयर का? 45,000 गिवन है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? 45,000। यस चिल्ड्रन, ये क्या है? ये कौन सा प्रॉफिट है चिल्ड्रन? ये नेट प्रॉफिट है जो हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। कहाँ से? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया हमने। ठीक है, अब आप देखें हमें क्या देनी है पार्टनर्स को? सैलरीज। सैलरी कितनी देनी है हमें? अनुभा को 700 रुपीज़ पर मंथ है, तो कितनी हो गई? 8400 ईयर की सैलरी। और काजल को 500 रुपीज़ पर मंथ है, तो 6000 हो गई मेरी ईयर की सैलरी। यस, क्लियर है? यहाँ तक आ गया? कोई डाउट यहाँ नहीं है? ठीक है, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, अनुभा को और काजल को। ठीक है, कितना निकालना है? ठीक है, इंटरेस्ट क्या है? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, इंटरेस्ट निकलेगा। अब ओपनिंग कैपिटल कितना है चिल्ड्रन अनुभा का? ओपनिंग कैपिटल है 90,000। 5% देना है हमें। ठीक है, तो 4500 रुपीज़ आ गया। काजल का कितना है? 60,000।
इंटरेस्ट 4500 हो गया अनुभव का और 3000 हो गया काजल का। क्लियर चिल्ड्रन? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको ड्राइंग्स गिवन है पर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन है। यस तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम में गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ठीक है, जब डेट नहीं गिवन होती है, ड्राइंग किस दिन की ये नहीं गिवन है। ठीक है, तो अनुबाज अनुबा की ड्राइंग कितनी है? 8500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो कितना आता है? ये आता है 212.5। ठीक है, 212.5। इसको हम ले लेते हैं 213 अप्रॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, यस चिल्ड्रन। फिर आप देखो काजल का काजल की ड्राइंग्स है 6500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 6 मंथ्स का। तो हम निकालते हैं तो कितना आता है? 162.5। इसका भी अप्रॉक्सीमेशन करते हैं हम, 163 रुपीज़। ठीक, क्लियर है? नियरेस्ट रुपीज़ में हम ले आते हैं इसको। यस तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ होती है? क्रेडिट होती है। क्यों क्रेडिट होती है? क्योंकि वो बिजनेस इनकम होती है, बिजनेस के लिए इनकम है। दैट इज़ ऑल। अब हम देखते हैं डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड। तो हम देखते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। किस रेशियो में ट्रांसफ़र होगा ये? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। यस चिल्ड्रन, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। ठीक है, हम बैलेंस करते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं 3:1 2:1 में। तो 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। आपको याद है कैसे निकालते हैं? अब 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। तो आप इस अमाउंट को किससे डिवाइड करोगे? 3 से। 3 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके अनुभा का शेयर हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करके काजल का शेयर हो गया। तो जो प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आता है हमारा प्रॉफिट 15651 और 7825। ठीक है, ये 15,651 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं और 7,825 आता है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट जब हम डिवाइड करते हैं। यस चिल्ड्रन, हो गया यहाँ तक। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। फर्स्ट आइटम क्या है? ओपनिंग बैलेंस
ठीक है, अब आपको पता है ये न्यू बिजनेस शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, बाय कैश और बैंक। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं नए बिजनेस में, 90,000 और 60,000। यस चिल्ड्रन, अब क्या है नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी कितनी है, 8400 और 6000। ठीक है, गिवन है। फिर क्या है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिला था। ये सब कहाँ से आ रहा है चिल्ड्रन, आपको ध्यान है, हमने यहाँ बनाया था, तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब यहीं से आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 4500 और 3000। यस, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था, 15,651 अनुभा का था और काजल का था 7,825 रुपीज़। ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर्स की। यस, 2 ड्राइंग्स, अनुभा की ड्राइंग्स है 8500 और काजल की है 6500। हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ₹213 एंड 163 रुपीज़। चिल्ड्रन, और कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे हम। यस, हेवियर साइड का टोटल बैलेंसिंग करना ही है, तो हेवियर साइड का टोटल लिखते हैं दोनों साइड, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है वो बैलेंस कैरेट डाउन होता है। ये आपको याद है, क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर, लेजर अकाउंट आता है आपको। यस, ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये है ना। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है। यस, तो ठीक है, 1,09,838। ठीक है, $70,162। यस चिल्ड्रन, बैलेंस निकल गया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। ओके चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। Asha is entitled to a salary of rupees 2 lakh per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission. Lata is entitled to a commission of 8% of net profit after charging her commission. Net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 5,40,000. Yes children, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं समझ के। तो क्या बोला है कि दो पार्टनर्स हैं, लता और आशा। ठीक है, तो आशा को क्या देनी है, सैलरी भी देनी है और कमीशन देनी है। कमीशन कितना देना है, 8% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यस चिल्ड्रन, क्वेश्चन 2। और जो दूसरी पार्टनर है, यस लता, उसको कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। चिल्ड्रन, हमने ये कमीशन किया था क्लास 11th में आपके।
ठीक है, उसको थोड़ा रिकॉल भी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं पहले, ठीक है ना चिल्ड्रन। कमीशन हम कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले अगर हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। ये नॉमिनल अकाउंट है नेचर में, नेट प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, 5,40,000। अब क्या देना है हमें, सैलरी देनी है। किसको देनी है हमको सैलरी, सिर्फ आशा, है ना, सिर्फ हमको आशा को देनी है। ये 2018 है। आशा को कितनी सैलरी देनी है, 2 लाख की, यस। अब हमें कमीशन देना है दो पार्टनर्स को, दोनों पार्टनर्स को, आशा को भी और लता को भी, ठीक है। अब ये कमीशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो कमीशन हमेशा देखिए आप, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यस चिल्ड्रन। नेट प्रॉफिट कौन सा है ये, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, इसमें कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, सिंपल। तो यहाँ पे आशा का कमीशन है, तो आशा का कमीशन क्या है, आशास कमीशन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट 5,40,000, है ना। आशा का कमीशन क्या लिखा था क्वेश्चन में, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है। तो 5,40,000 इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो आशा का कमीशन निकल जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है, 8 4 32 एंड ये निकल गया आशा का कमीशन। क्लियर, समझ आया हमें। ये हमने किया था मैनेजर्स कमीशन, आपको याद होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो जब मैनेजर्स कमीशन आता है तब हम ये टॉपिक करते हैं, तो ये रिकॉलिंग है, ठीक है। तो हमने ये तो कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कैसे निकालते हैं। तो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये हमारा फॉर्मूला लगता है। अगर ये ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तब हमारा क्या लगता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अब लता का कमीशन निकालना हमको, नेट प्रॉफिट तो वही है 5,40,000, यस चिल्ड्रन, रेट 8% है, 100 प्लस रेट, 100 प्लस 8 इज 108,
तो कमीशन निकल जाएगा हमारा, ठीक है। कमीशन निकालते हैं हम। ये 54 2 से जाता है ये, है ना, तो ये बन जाता है, और ये 2 4 से चला जाता है, तो हमारा आ जाता है 40,000। क्लियर, समझ आ गया है। तो कमीशन आशा का हुआ 43,200 और लता का हो गया 40,000। यस चिल्ड्रन, अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्लोज करते हैं, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। हैवियर साइड देखें, क्रेडिट साइड हैवी है तो प्रॉफिट है, तो डिविजिबल प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। चिल्ड्रन हमेशा याद रखेंगे, जब भी कुछ भी मेंशन नहीं होगा यस कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है या नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। यस, अगर रेशियो नहीं गिवन है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, और गिवन है जैसे इस केस में 1:2। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर ये नहीं बताया कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं कि फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल्स हमेशा फ्लक्चुएटिंग माने जाएंगे। यस, ये अजम्पशंस हम याद रखेंगे। हमें समझना है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। हमारे डीड हमारे लिए क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। यस चिल्ड्रन, तो 3 से डिवाइड करते हैं 2,56,800 को, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आता है मेरा 85,600। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 10 11 16 17। क्लियर, समझ आया ये? अंडरस्टूड है डिविजन ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ, कमीशन भी क्लियर हो गया चिल्ड्रन। ओके चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। यस चिल्ड्रन, Y and Z are partners with capitals of rupees 25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2016। तो ये पार्टनर्स हैं, यानी न्यू फॉर्म नहीं है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. Z is entitled to a salary of 6% per annum together with a commission of 6% of net profit remaining after interest on capital and salary and after charging his commission। तो नेट प्रॉफिट में से आप क्या डिडक्ट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है। फिर आपके पास आएगा एक अमाउंट, वो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी, उसमें आप चार्ज करोगे कमीशन, है ना, 6%। आफ्टर चार्जिंग है तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। यस चिल्ड्रन, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स अमाउंट टू ₹30,800। तो प्रॉफिट कितना हमने ब्रॉट डाउन किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 30,800। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब केस क्या है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। हमने दो मेथड्स सीखे थे चिल्ड्रन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यस, तो हम समझते हैं कि एक ही क्वेश्चन को जब दोनों मेथड से करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाती है और हमें समझ आ जाता है। यस, लेट्स बिगिन। ओके चिल्ड्रन, हम प्रिपेयर करते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यस चिल्ड्रन,
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट हमारा? 30,800। ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं दोनों को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है, वाई और जेड को। किस रेट पे है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9% पर एनम, ठीक है, तो 1 है, ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, तो अपॉन है वाई का इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना है? वाई का कैपिटल 25,000 इंटू 9/100 और जेड का कितना है? 15,000 इंटू 9/100, तो कितना आता है? 9 इंटू 25 करते हैं तो 2250 आता है और इसका आता है 1350, ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया 2250 एंड 1350, टोटल हो गया 3600। यस, अब हम नेक्स्ट क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं जेड को, गिवन है कितनी सैलरी है? 6000 पर एनम। हो गई चिल्ड्रन। अब हम जेड का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जेड का कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी चाहिए हमें। हो गया हमारा 30,800 हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर। इसमें से हम इंटरेस्ट और सैलरी माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारा? हमारा आया 21,600 माइनस कर दिया तो इतना आया, तो जेड का कमीशन निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ₹1200, ठीक है, तो 2 चिल्ड्रन सब दे दिया हमने। अब हम क्लोज करें इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। चिल्ड्रन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो हम क्या माने कि हमारे अग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इफ़ नथिंग इज़ गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ इक्वल वाई और जेड। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 1:1। तो हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं, 21, तो आया 20,000, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 10,000 प्रॉफिट दे दिया, क्लोज हो गया। अंडरस्टूड है चिल्ड्रन? कैलकुलेशन समझ आ गया ये दोनों वर्किंग्स के? ठीक, अब फर्स्ट केस क्या था? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में चिल्ड्रन क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स।
तो ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का? 25,000 और 15,000। यस चिल्ड्रन। और कोई एडजस्टमेंट है? एडिशनल कैपिटल है? नहीं है। कैपिटल विड्रॉल है? नहीं है। तो अगर एडिशनल कैपिटल होता है तो कैपिटल अकाउंट में आता है, और कैपिटल विड्रॉल होता है तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा। यस। तो कौन सी साइड का टोटल हैवी है? क्रेडिट साइड का। बैलेंस कर देते हैं हम। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का? नहीं गिवन है क्वेश्चन में, सो नो ओपनिंग बैलेंस। तो अब हम ये इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन और प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। यस चिल्ड्रन। प्रॉफिट्स। कोई ड्राइंग्स थी? नहीं थी। कोई लॉस? नहीं। तो बैलेंस कर देते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? फर्स्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। अब सेकंड क्या है हमारा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मर्ज हो जाता है, ये सारी सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में आएगी। अब करते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। यस। ओपनिंग बैलेंस डाला, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी जेड की, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं होगा। अगर ड्राइंग्स नहीं होगा तो क्लोजिंग बैलेंस। टोटल करते हैं।
चलो ना, डिस्टिंक्शन भी क्लियर होता है, मीनिंग भी क्लियर होता है। कैपिटल अकाउंट होता है तो जो कैपिटल होता है वो उसको हम नहीं मर्ज करते हैं ईयरली प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स या गेन्स के साथ, ठीक है। वो इंटैक्ट रहता है, हम फिक्स्ड रखते हैं, उसको अलग से रखते हैं। और जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं करते तो हमारा जो कैपिटल है वो चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। क्लियर है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कमीशन भी क्लियर है। यस चिल्ड्रन, अंडरस्टूड है? समझ आया हमें कैसे करना है इक्वेशन?